बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा जो लेक्चर नंबर 12 है ये अपने प्रीवियस लेक्चर से मुतालिक रखता है। इस लेक्चर के अंदर जो है हम एग्जाम्पल नंबर 11.2 को सॉल्व करेंगे। ये जो एग्जाम्पल है बेसिकली ये एग्जाम्पल बेस्ड करती है गैस लॉ पर। और ये कौन से गैस लॉ पर बेस करती है? तो ये बेस करती है बॉयल्स लॉ पर, जो कि हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर देखा। गैस का एक लॉ है जिसे बॉयल्स लॉ कहा जाता है। बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग, बॉयल्स लॉ के मुताबिक गैस का जो वॉल्यूम होता है वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। मतलब इस बात का ये है कि अगर हम गैस का वॉल्यूम, गैस को फैला दें, गैस को एक्सपेंड कर दें, इसका मतलब ये होगा गैस का प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। मतलब ज़्यादा वॉल्यूम कर देंगे आप तो प्रेशर कम हो जाएगा। ये बेसिकली सिंपली बॉयल्स लॉ कहलाता है। इसी लॉ को हम यूँ लिखते हैं पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जो कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा। इस लॉ को हमने यूँ भी लिखा था पी वी डिवाइडेड बाई एम इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पर P प्रेशर है, V वॉल्यूम और M का मतलब मास ऑफ द गैस है। अब हम आते हैं अपने सवाल की जानिब। हमें सवाल में कहा जा रहा है हमसे एग्जाम्पल जो कि 11.2 है कि हमारे पास एक स्टोरेज टैंक है। हमारे पास एक स्टोरेज टैंक है जिसके अंदर एयर मौजूद है, जिसके अंदर हवा मौजूद है। हमारे पास एक टैंक जिसके अंदर हवा मौजूद है और उस टैंक के अंदर जो कैपेसिटी, जो उसका वॉल्यूम है वो 112 लीटर है। यानी उसके अंदर 112 लीटर की कैपेसिटी मौजूद है। तो सबसे पहली बात तो हम ये देख सकते हैं कि उस स्टोरेज टैंक की जो यहाँ पर वॉल्यूम है वो 112 लीटर है। तो सबसे पहले डाटा के अंदर हम ये बात लिख सकते हैं, अपने डाटा के अंदर हम ये बात बता सकते हैं कि जो स्टोरेज टैंक का वॉल्यूम है हमारे पास वो 112 लीटर है। तो सबसे पहली बात तो हमने ये लिख दी यहाँ पर 112 लीटर्स। जबकि उस टैंक के अंदर मौजूद है हवा, और कितनी हवा मौजूद है जैसा कि क्वेश्चन के अंदर मौजूद है, यहाँ मौजूद है 3 kg ऑफ एयर। यानी उस स्टोरेज टैंक के अंदर मौजूद है 3 kg ऑफ एयर। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर ये kg के अंदर है यानी कि मास। तो अब तक क्वेश्चन के अंदर दो बातें गिवन थी, हमने लिख ली, एक तो वॉल्यूम और दूसरा मास। जबकि इस एयर का कोई ना कोई प्रेशर है, तो ये प्रेशर कितना बताया जा रहा है आपको सवाल के अंदर? 18 एटमॉस्फेयर। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ जो प्रेशर मौजूद है वो है 18 एटमॉस्फेयर, जिसको हम ATM लिख रहे हैं। तो टैंक का वॉल्यूम आ गया 112 लीटर, इसके अलावा मास एयर का 3 kg और प्रेशर आ गया 18 एटमॉस्फेयर। अब फर्दर क्वेश्चन में कहा जा रहा है हाउ मच एयर वुड हैव टू बी फोर्स्ड। मतलब कहने का ये है कि अगर मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक एयर स्टोरेज टैंक मौजूद है और इसके अंदर मैंने एयर फिल की हुई है, एयर भरी हुई है, और इस टैंक का जो वॉल्यूम है हमारे पास वो 112 लीटर वॉल्यूम है। इस टैंक का वॉल्यूम 112 लीटर है। इसके अंदर एयर मौजूद है 3 kg। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हाउ मच एयर वुड हैव टू बी फोर्स्ड इनटू द टैंक। अब मज़ीद इस टैंक के अंदर हमें एयर फिल करनी है, हमें इस टैंक के अंदर और एयर को भरना है। तो कितनी एयर को भरा जाए इसके अंदर? हाउ मच एयर वुड हैव टू बी फोर्स्ड इनटू द टैंक। इस टैंक के अंदर मज़ीद कितनी हवा को और दाखिल किया जाए जिससे क्या हो? इंक्रीज़ हो जाए। और क्या इंक्रीज़ हो जाए? प्रेशर इंक्रीज़ हो जाए। और कितना इंक्रीज़ हो जाए? 21 एटमॉस्फेयर पे चला जाए। मतलब मैं इसके अंदर कितनी ही हवा और शामिल करूं? अगर मैं हवा शामिल नहीं करता और, तो इसका प्रेशर जो है, इस टैंक का जो प्रेशर है वो 18 एटमॉस्फेयर रहेगा। अगर मैं एयर और इसके अंदर भरता हूँ तो मुझे इतनी एयर इसके अंदर और भर देनी है कि प्रेशर 18 एटमॉस्फेयर से बढ़ जाए। और कितना हो जाए बढ़कर? 21 एटमॉस्फेयर। तो हम लिख देंगे, एक और प्रेशर सवाल में गिवन है 21 ATM। ये दो प्रेशर आ गए। अब इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए P1 और P2 कर देते हैं। इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए P1 और P2 कर देते हैं। जबकि क्वेश्चन में आखिरी में मेंशन किया गया है इस पूरे प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा। इस पूरे प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा। तो ये हमारा डाटा कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अब क्वेश्चन के अंदर फाइंड क्या करना है हमें? क्वेश्चन के अंदर मालूम करना है कितनी और एयर्स के अंदर भरी जाएगी, कितनी और एयर्स के अंदर फिल की जाएगी, हमें ये फाइंड करना है इस क्वेश्चन के अंदर, जिसे हम डेल्टा M कह रहे हैं। जबकि ये हमारे पास इनिशियल मास है जो कि 3 kg के बराबर है। ये हमारे पास इनिशियल मास है जो कि 3 kg के बराबर है।
अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर बॉयज़ लॉ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं बॉयज़ लॉ। उसकी वजह यह है हमारे पास कि यहाँ पर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, और टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा इसका मतलब यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाएगा। तो बॉयज़ लॉ के अकॉर्डिंग P1 V1 डिवाइडेड बाय M1 इक्वल्स टू P2 V2 डिवाइडेड बाय M2। ये बॉयज़ लॉ के अकॉर्डिंग हमने एक इक्वेशन लिखी। इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल मास, फाइनल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम और फाइनल मास। तो डाटा के अंदर हम देख सकते हैं इनिशियल प्रेशर तो हमारे पास गिवन है 18 एटमॉस्फेयर। इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम के हवाले से देखते हैं। देखिए जब हम इस टैंक की बात करते हैं तो इस टैंक की कैपेसिटी 112 लीटर की है। यहाँ पर 112 लीटर आ सकती है। इसका मतलब ये होगा चाहे हम इसके अंदर एयर फिल्ड करें ना करें, इसकी कैपेसिटी कांस्टेंट रहेगी। मतलब ये हुआ इस टैंक का वॉल्यूम ना बढ़ रहा है और ना इस टैंक का वॉल्यूम कम हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं इस बात को यूं कि V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू V। उसकी वजह यह है यहाँ पर कि इस टैंक का जिसके अंदर एयर फिल्ड की गई है, इस टैंक का वॉल्यूम ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम बराबर रहेगा, सेम रहेगा। और किसके बराबर रहेगा? जो टैंक का ओरिजिनल वॉल्यूम है। तो टैंक का वॉल्यूम 112 लीटर है, तो इसलिए मैंने V लिख दिया लाकर। तो मतलब इस बात का ये हुआ कि V1 की जगह पर भी मैं V लिखूंगा और V2 की जगह पर भी V लिखूंगा। तो इस इक्वेशन के अंदर अब कुछ इस तरह काम करना है। P1 V डिवाइडेड बाय M1 इक्वल्स टू P2 V डिवाइडेड बाय M2। हमने यहाँ पर ये किया कि V1 की जगह V लिख दिया, V2 की जगह V लिख दिया। अब हम फर्दर इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। अब फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हम पहले प्रेशर 1 की वैल्यू पुट करेंगे। तो इनिशियल प्रेशर हमारे पास कितना है? तो इनिशियल प्रेशर हमारे पास 18 है। तो हम यहाँ लिख देंगे इनिशियल प्रेशर यानी 18। ये तो आगे P1 की वैल्यू। जबकि वॉल्यूम तो V की वैल्यू 112 लीटर है, तो हम लिख देंगे 112 डिवाइडेड बाय मास। तो कितनी एयर उसके अंदर मौजूद है? तो इसका आंसर है 3 kg। तो M1 की जगह पर लिखेंगे 3 इक्वल्स टू सेकेंड प्रेशर। तो सेकेंड प्रेशर हमारे पास था 21 atm। तो हम यहाँ लिख देंगे 21 इंटू अगेन सेम वॉल्यूम ही रखना है हमें। तो वॉल्यूम हमारे पास है 112 डिवाइडेड बाय फाइनल मास। तो क्वेश्चन के अंदर फाइनल मास तो गिवन है नहीं है आपको, तो यहाँ पर हम फाइनल मास की जगह पर M2 ही लिखेंगे। यहाँ पर हम फाइनल मास की जगह पर M2 ही लिखेंगे। अब उसके बाद कैंसिलेशन कर देते हैं। यहाँ पर कैंसिलेशन करने का मतलब ये है, यहाँ पर 3 को 1 जा और 3 से 3 6 जा, 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18। हमने 3 और 18 कैंसिल कर दिया। जबकि यहाँ पर 112 ये भी था, 112 ये भी था। तो 112 और 112 कैंसिल कर दिया। अब रह क्या गया हमारे पास? तो जो चीज़ें रह गई हमारे पास, यहाँ रह गया 3 तो कैंसिल हो गया, 1 1 12 कैंसिल हो गया, सिर्फ 6 रह गया हमारे पास। तो 6 इक्वल टू, जबकि राइट साइड पर मौजूद है हमारे पास 21 डिवाइडेड बाय M2। क्योंकि हम यहाँ पर अभी फिलहाल M2 फाइंड कर रहे हैं, तो M2 फाइंड करने के लिए M2 को भेजते हैं 6 की जगह पर और 6 को भेजते हैं M2 की जगह पर। तो अभी हो जाएगा हमारे पास कुछ ये कि M2 इज इक्वल्स टू 21 डिवाइडेड बाय 6। अब हमें ये करना है कि 21 और 6 इनको आपस में डिवाइड कर देना है। तो 21 डिवाइड बाय 6 यानी कि 3.5। M2 आ गया मेरे पास 3.5 kg। ये तो मास आ गया मेरे पास। M2 की वैल्यू आ गई 3.5 kg। अब पहले कितनी एयर मौजूद थी उस टैंक के अंदर? तो इसका जवाब है 3 किलो। बाद में इस टैंक के अंदर कितनी एयर मौजूद है? इसका जवाब है 3.5 किलो। यानी जब इनिशियल प्रेशर मेरे पास 18 एटमॉस्फेयर था तो गैस वहाँ पर 3 किलो मौजूद थी, और जब फाइनल प्रेशर 21 एटमॉस्फेयर हो गया तो अब टैंक के अंदर टैंक में कितनी गैस मौजूद है? इसका जवाब है 3.5 किलो गैस मौजूद है। तो फर्क कितना आ रहा है? यहाँ 3 kg, यहाँ 3.5 kg। हमें तो डेल्टा M निकालना है मजीद और कितनी एयर। उसने हमसे नहीं कहा कि 3 kg बाहर चली गई है, 3 kg है हमारे पास। इसमें और कितनी मिला दें? इसमें और कितनी मिला दें? तो इसमें मिला दें 3 तो हमारे पास पहले से है। हमें इसमें और कितनी गैस ऐड करनी है टैंक के अंदर जिससे प्रेशर 21 एटमॉस्फेयर तक आ जाए? तो इसका जवाब है 3 पहले थी, 3.5 हो गई है। तो इसका आंसर होगा हमें मजीद कितनी गैस भरनी चाहिए? तो डेल M इज इक्वल्स टू
हम ये करेंगे यहाँ पर कि 3.5 में से 3 को यहाँ पर माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास m2 में से m1 को माइनस करने वाले हैं। तो m2 कितना है हमारे पास, m2 है हमारे पास 3.5 और m1 है हमारे पास 3। तो 3.5 माइनस 3 जब करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा डेल्टा m का 0.5 kg। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं टैंक के अंदर जिसमें 3 किलो पहले से मौजूद है उसमें 0.5 kg और गैस ऐड कर देता हूँ, तो और ऐड करने के बाद उसका प्रेशर कितना हो जाएगा, 18 एटमॉस्फेयर से 21 एटमॉस्फेयर पर चला जाएगा। इस तरीके से हमने अपना सवाल कंप्लीट किया एग्जाम्पल नंबर 11.2 जो कि बेस्ड करता था बॉयस लॉ पर। अब अपनी क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में जो है मुलाकात होगी।